इन कुछ सालों में बाकी फैंस ने नोटिस किया है कि योजिरो हानमा का एटीट्यूड चेंज हो गया है। कुछ कहते हैं कि ओगन अब अच्छा बन गया है। वो पहले जैसा ओगन नहीं है जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मसल के रख देता था। मांगा के रिसेंट चैप्टर्स में ओगन बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड लग रहा है। वो इन कुछ सालों में मैच्योर हो गया है। पर क्या ये सच है? तो यही जानने के लिए हम योजिरो हानमा के लास्ट 30 ईयर्स को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या योजिरो हानमा सच में बदल गए हैं या फिर वो पहले जैसे ही है। तो आज की थ्योरी में हम यही डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता इसको थ्योरी बोलना चाहिए कि नहीं, पर लेट्स स्टार्ट। योजिरो हानमा के फर्स्ट अपीयरेंस के समय वो बस एक ही चीज में इंटरेस्टेड था, जो कि था दुनिया में सबसे ताकतवर बनना। और ये खिताब पाने के लिए योजिरो ने एक एंटायर आर्मी को क्रस्ट कर दिया था और इससे उसका पहचान बना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से। ये खिताब पाने के बाद वो जो चाहे वो कर सकता था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पैसे योजिरो के लिए कभी प्रॉब्लम का कारण नहीं था। श्योरली उसके सर्विसेज के लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑफर किया जाता होगा, पर हम सबको ये पता है कि योजिरो किसी के लिए काम नहीं करता और ना ही वो ऑर्डर्स लेने वालों में से है। इस एस्पेक्ट में वो अपने पिता से बहुत अलग है। योजिरो हानमा यानी कि योजिरो के पिता पैसों के लिए हारने के लिए भी राजी थे। शायद इसी रीजन की वजह से योजिरो अपने पिता को इतना हेट करते हैं। ओगन का हमेशा से ये एटीट्यूड था कि वो हर चीज में सबसे बेस्ट है। योजिरो के लिए सारे लिविंग बींग्स बहुत लो लेवल के हैं और वो उन सब के टॉप में बैठा है जहाँ उसको कोई टच नहीं कर सकता। एंड वेल, योजिरो सही है, वो सबसे स्ट्रांग है, उसके ऊपर कोई नहीं है। योजिरो हमेशा पॉलिटिशियंस एंड इम्पोर्टेंट लोगों को तंग करता रहता है। यही उसके लिए फन है, क्योंकि कोई इंसान उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों योजिरो ने अपनी एक बीवी बनाई थी, जिससे कि उसका जो बेटा होगा वो योजिरो को टक्कर दे पाए। जब बाकी पैदा हुआ था तब योजिरो एक टेरिबल ह्यूमन बीइंग था। योजिरो ने बाकी को बस एक ही चीज सिखाया था, जो कि था अपने हाथों को इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि योजिरो का वाइफ भी उसके लिए कुछ नहीं था। योजिरो ने बस अपने वाइफ को बाकी की वजह से चूज किया था। उसने हमेशा अपने वाइफ को रिजेक्ट किया एंड ऑलवेज ये क्लियर कर दिया कि उसके वाइफ का काम सिर्फ बाकी को रेस करके योजिरो से लड़ने के काबिल बनाना है। योजिरो एक बहुत वाइल्ड गाय है। कभी कभी तो वो जिम में जाके ट्रेनिंग कर रहे लोगों को पीट के वापस घर आके सो जाता था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अल्टीमेट टूर्नामेंट के इवेंट्स के बाद योजिरो थोड़ा मैच्योर हो गया था। वो पहले जैसा ही था, पर अब वो मजे के लिए लोगों को नहीं मारता था। इनफैक्ट इस स्टेज में योजिरो का ध्यान ज्यादातर बाकी पर रहा था। वो बाकी को एडवाइस देता था, उसके लिए चिंता करता था। काकू के टीम के साथ फाइटिंग के समय देखकर ऐसा लग रहा था कि योजिरो को अपने बेटे के साथ साइड बाय साइड फाइट करने में मजा आ रहा है। पिकल आर्क में योजिरो ने डोपो को ये रिवील किया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। वो हमेशा बाकी के बारे में सोचता रहता है। ऑफ कोर्स योजिरो अपने बेटे को अपनी तरह से प्यार करता है। शायद बाकी ही वो की है जिससे हम योजिरो के डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। योजिरो का कोई मकसद नहीं था इस दुनिया में जिंदा रहने का, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर जो बन चुका था। पर बाकी ने योजिरो के मन में मोटिवेशन लाया। योजिरो का सपना था कि वो अपने टक्कर के किसी से लड़ पाए और बाकी ने योजिरो का ये सपना पूरा किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाकी ने अपने बाप को बदल दिया। बचपन से बाकी को कभी भी उसके बाप ने प्यार नहीं किया, पर फाइनली बाकी को योजिरो का प्यार मिला। बाकी और योजिरो के फाइट के दौरान योजिरो ने बाकी का तारीफ किया एंड उसके सर पर अपना हाथ भी रखा, ये दिखाने के लिए कि वो अपने बेटे पर कितना प्राउड फील करता है। ये फाइट ऐसा था कि कोई पिता अपने बच्चे को क्रॉल करना सिखा रहा हो। इस फाइट को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, ब्यूटीफुल। इस फाइट के बाद बाकी और स्ट्रॉन्ग होता गया और अपना योजिरो बाकी का डेवलपमेंट देखता रहा। आई थिंक इस फाइट के बाद योजिरो थोड़ा चेंज हुए थे। मुझे लगता है कि अगर बाकी ने इस फाइट में योजिरो को डिसअपॉइंट किया होता तो योजिरो शायद वापस पागलों की तरह हरकतें करते, पर बाकी ने योजिरो को सेटिस्फाई किया। फाइनली योजिरो को शांति मिला। जब एक लड़के ने योजिरो से ऑटोग्राफ मांगा तो योजिरो ने अपने स्टाइल में उसे ऑटोग्राफ दे दिया। अगर ये पुराना योजिरो होता तो उस लड़के को और उसकी फैमिली को कच्चा चबा जाता। एंड रिसेंटली सुमो आर्क में योजिरो मित्सुनारी के घर गए थे काया से मिलने के लिए, एक सुमो रेसलर जिसके लेग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि योजिरो ने काया को डुएल के लिए चैलेंज किया था उस जगह, पर ये बाकी लड़ाइयों की तरह नहीं था। योजिरो बस देखना चाहते थे कि काया की किक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। योजिरो ने यहाँ तक कि काया को समझाया कि वो क्या कुछ गलत कर रहा है। योजिरो वैसे तो किसी फाइटर का हेल्प नहीं करते उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पर योजिरो ने इस बार काया का हेल्प किया। अगर ये पुराना योजिरो होता तो वो काया को यही मार के सुला देता। योजिरो ने किसी का जान भी नहीं लिया था बाकी के साथ लड़ाई के बाद। ये हमारा पुराना योजिरो ही है, पर थोड़ा मैच्योर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो अपने डैड योजिरो के जैसा बनेगा, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि योजिरो पहले जैसा मैडमैन नहीं है। दोस्तों बाकी के सीजन 2 के बाद की स्टोरी देखने के लिए मेरे मांगा चैनल पे जाइए, वह मैंने एक्सप्लेनेशन चालू कर दिया है, आपको जरूर पसंद आएगा।
एंड आपको अभी का यूजरो कैसा लगता है? कि आपको अभी का यूजरो पसंद है या फिर पुराना यूजरो? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी कोई थ्योरी हो तो मुझे जरूर भेजना। जीमेल एंड इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।